गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के गहरे और अकाले पानी में एक जंग चल रही है। ये लड़ाई तेल के लिए नहीं है, ड्रग्स के लिए भी नहीं है। ये लड़ाई है एक मछली के ब्लैडर के लिए। इसे समुद्र का कोकेन कहा जाता है। टोटोआबा फिश का एक सूखा हुआ ब्लैडर चाइना के ब्लैक मार्केट में $20,000 यानी करीब 16 लाख रुपए में बिकता है। इस धंधे को खतरनाक कार्टेल्स चला रहे हैं। लेकिन इस लालच की आग में एक मासूम जान जल रही है। एक ऐसा जीव जो इतना दुर्लभ है कि कई सालों तक साइंस को पता ही नहीं था कि ये दुनिया में मौजूद भी है। इसका नाम है वकीता, दुनिया की सबसे छोटी व्हेल। और आज इनकी गिनती 100 नहीं, 50 भी नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब दुनिया में सिर्फ 10 वकीता ही बची हैं। ये कहानी है धरती के सबसे इंडेंजर्ड जानवर की और उस रेस की जो इसे बचाने के लिए चल रही है। इन्हें बचाने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि ये आखिर हैं क्या। वकीता को अक्सर पैंडा ऑफ द सी कहा जाता है क्योंकि इनकी आंखों और होठों पर काले रंग के रिंग्स होते हैं। लेकिन पैंडा की तरह आप इन्हें जू में नहीं देख सकते। ये साइज में बहुत छोटी होती हैं, सिर्फ 5 फीट लंबी और वजन करीब 50 किलो। ये बहुत शर्मीली होती हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह मिलती हैं, मेक्सिको के पास समुंदर के एक छोटे से हिस्से में। सदियों से वहां के मछुआरे कहते थे कि उन्होंने पानी में छोटी गाय देखी हैं। स्पेनिश में वकीता का मतलब होता है लिटिल काउ। लेकिन ये छुपने में इतनी माहिर थीं कि साइंस ने 1958 में जाकर माना कि ये सच में एग्जिस्ट करती हैं। सोचिए, हमने एटम बॉम्ब बना लिया था, लेकिन हमें इस जीव के बारे में कुछ नहीं पता था। ये पानी में रास्ता ढूंढने के लिए सोनार का यूज करती हैं, लेकिन इनका सोनार उस चीज को नहीं देख पाता जो इनकी जान ले लेती है, गिल नेट्स यानी मछुआरों का जाल। यहां से ये कहानी एक क्राइम थ्रिलर बन जाती है। इस इलाके के मछुआरे वकीटा का शिकार नहीं कर रहे, वो तो टोटोआबा मछली पकड़ने आते हैं। कार्टेल्स समुद्र में मीलों लंबे जाल लगा देते हैं जो पानी में इनविजिबल दीवार की तरह लटकते हैं। इन जालों के छेद टोटोआबा मछली के लिए बनाए गए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वकीटा भी इनमें फंस जाती है। क्योंकि टोटोआबा ब्लैडर की कीमत सोने और कोकेन के बराबर है, इसलिए कार्टेल्स ने पूरे समुद्र पर कब्जा कर लिया है। वो हथियारों से लैस है और नेवी से बचने के लिए रात के अंधेरे में शिकार करते हैं। जब एक वकीटा इन इल्लीगल जालों में फंसती है तो वो कुछ ही मिनट्स में डूबकर मर जाती है। 1997 में करीब 600 वकीटा बची थी। 2016 तक ये नंबर गिरकर 30 पर आ गया और आज सिर्फ सिंगल डिजिट्स। एक पूरी प्रजाति, स्पीशीज हमारी आंखों के सामने खत्म हो रही है, सिर्फ एक सूप के इंग्रेडिएंट के लिए। तो हम इन्हें पकड़ क्यों नहीं लेते? आखिरी बची हुई वकीतास को पकड़कर एक सेफ एक्वेरियम में क्यों नहीं रखते थे? 2017 में दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स ने यही कोशिश की थी। यह एक $multi-million मिशन था जिसका नाम था वकीता CPR। उन्होंने US नेवी के डॉल्फिन्स की मदद ली ताकि वकीता को ढूंढा जा सके। काफी मेहनत के बाद वो एक फीमेल वकीता को पकड़ने में कामयाब हो गए। ये खुशी का पल होना चाहिए था, लेकिन वकीता बाकी डॉल्फिन्स जैसी नहीं होती। वो बहुत सेंसिटिव होती है। जैसे ही उस फीमेल को सी पेन यानी पानी के पिंजरे में रखा गया, वो घबरा गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने सांस लेना बंद कर दिया। टीम को उसे तुरंत वापस समुद्र में छोड़ना पड़ा ताकि उसकी जान बच सके। इस मिशन के दौरान एक और वकीता स्ट्रेस की वजह से मर गई। साइंटिस्ट्स को एक कड़वा सच समझ आ गया, वकीता कैद में जिंदा नहीं रह सकती। वो पिंजरे से बेहतर मौत को चुनती है। अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, जंग। सी शेपर्ड जैसे ग्रुप्स आज भी वहां समुद्र में पेट्रोल कर रहे हैं। वो अपनी जान पर खेलकर हाथों से उन इल्लीगल जालों को पानी से बाहर खींच रहे हैं। ये काम आसान नहीं है। उनके ड्रोन्स को गोली मार दी जाती है, पोचर्स उनकी नाव पर हमला करते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बची है। 2024 में कुछ साइंटिस्ट्स ने कंफर्म किया कि बची हुई कुछ वकीताज अभी भी ब्रीडिंग कर रही हैं। उनके नन्हे बच्चों को अपनी मां के साथ तैरते हुए देखा गया है। इतनी मुश्किलों के बावजूद वो हार नहीं मान रही हैं। वकीता दुनिया का सबसे दुर्लभ जीव है, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
अगर आपको आज कुछ नया जानने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस दुनिया के सबसे अनोखे जानवरों की कहानी आप तक लाते रहेंगे। देखने के लिए शुक्रिया।